1978 हो या अर्ली 2000s, 2013 हो या फिर 2025 ही क्यों ना हो, डीसी हमेशा अपनी शुरुआत सुपरमैन मूवी से ही करता है। पर क्यों? बैटमैन वंडर वुमन क्या मामा के घर गए? अगर नहीं तो क्या इसके पीछे कोई रिवाज या फिर परंपरा है, या फिर इसके पीछे कुछ लॉजिक है? वन बाय वन सारी चीजों पे बात करेंगे, पर उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो सुपरमैन सबसे पहले 1938 की कॉमिक में अपीयर हुआ था, और तब से लेकर आज तक अगर उसकी हिस्ट्री को हम ट्रैक करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सुपरमैन ने सुपर हीरो या फिर हीरोइज्म की डेफिनेशन दी, और साथ ही साथ वो डीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव फेस भी बना। सुपर हीरो ये वाला वर्ड सुनते ही हमारे मन में जो इमेज आती है वो कहीं ना कहीं सुपरमैन से रिजेंबल करती है। इवन इन व्हाट्सएप के अंदर भी अगर आप इमोजी सेक्शन के अंदर जाके सुपर हीरो ये वाला वर्ड टाइप करोगे तो जो इमोजी वो हमें दिखाता है वो सुपरमैन से रिजेंबल करता है, और यही चीज हमें दिखाती है कि सुपरमैन का इस पूरे जॉनर में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और इसी वजह से जब आप एक न्यू सिनेमैटिक यूनिवर्स को किक ऑफ कर रहे हो, जो कि शायद आपका लास्ट चांस हो सकता है, तब एक वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सुपरमैन प्रोबेबली एक बेस्ट चॉइस है। अब यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि बैटमैन भी तो एक पॉपुलर कैरेक्टर है, तो वो क्यों नहीं? तो आई कंप्लीटली एग्री कि बैटमैन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है। आपको और मुझे बैटमैन पसंद है और इसलिए हम उसके बारे में जानते हैं, पर इसे ऐसे समझो कि आज भी ऐसे लोगों की तादाद में कोई कमी नहीं है जो ये सोचते हैं कि बैटमैन को या फिर ब्रूस वेन को बचपन में एक चमगादड़ ने काटा था और इसी वजह से उसे बैट की पावर मिल गई। अल्टरनेट रियलिटी। बट ऑन द सीरियस नोट, बैटमैन बहुत ही ज्यादा मेच्योर कैरेक्टर है जो कि हर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को हो सकता है पसंद ना आए, और कोई भी स्टूडियो ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी पहले ही मूवी में इतनी बड़ी चंक ऑफ ऑडियंस को लूज कर दे। बट डीसी ऑलरेडी इस रेस के लिए बहुत लेट हो चुका है। अगर आप सिर्फ कॉमिक बुक ऑडियंस ही नहीं, जनरल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत ओवर द टॉप चीजें बड़े स्टेक्स के ऊपर दिखानी पड़ेंगी, जिससे आप फ्यूचर के लिए एक बार सेट कर पाओ कि देखो ये सारी चीजें हैं जो कि हम फ्यूचर में आपको दिखाएंगे। और इन सारी चीजों को इन्हें अपनी पहली मूवी के अंदर ही करना होगा, जो कि सुपरमैन के साथ ही पॉसिबल है। एंड सिंस क्योंकि स्टेक्स के ऊपर भी बात हो रही है तो एक और चीज पे बात कर लेते हैं, इसकी मार्केटिंग। अब इस बात पे शायद सब लोग एग्री करेंगे कि सुपरमैन की मार्केटिंग करने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगेगा जो कि एक न्यू फिल्म की मार्केटिंग के लिए लगता है। अपने आसपास के बच्चे, बड़े बूढ़ों, किसी से भी पूछ लो, उन्होंने सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा। इवन आधे से ज्यादा जनता भी इसलिए थिएटर जाएंगी क्योंकि सुपरमैन की पिक्चर आ रही है, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। एंड एट लास्ट सुपरमैन इज सिंबल ऑफ होप। किसी भी नई चीज की शुरुआत हम कर रहे हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और मेरे मुताबिक सुपरमैन डीसी के लिए भी बहुत बढ़िया मेटाफोर है। आप कितनी भी बार गिरे, हालत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आप अच्छे की उम्मीद कीजिए, क्योंकि सुपरमैन हमें वही सिखाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं पर्सनली सुपरमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखना चाहता हूँ कि डीसी अपने यूनिवर्स को किस तरीके से एक्सपांड करता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ भी सजेशन है या फिर कुछ भी पसंद आया है तो मुझे कॉमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।